हेलो कक्षा 4 के विद्यार्थी, नमस्कार बेटा। बेटा जैसा कि आपको पता चल गया कि आपको 3 तारीख से आपके पेपर हैं, है ना, यूनिट टेस्ट। तो आपको स्कीम आ गई है और आपके पास अभी कोर्स भी आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देखो बेटा क्या क्या होगा। अब जैसे जितने पाठ हमने 12 के बाद आपको बताया ना, 13, 14, 15, तो जो भी होगा कोर्स में जो पाठ लिखा होगा वो पाठ आपको अच्छी तरह पढ़नी है, तो उसको करना है। अब जैसे डायरी वाला पाठ है, तो डायरी वाले पार्ट में से हम ये भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि किस डेट में श्रेयस ने डायरी में क्या लिखा। तो ये आप जो शुरू के दो, एक पहला वाला, एक दूसरे डायरी डेट जो है वो याद कर लेंगे। उन दोनों में से कोई सा एक आ सकता है कि डायरी में उसने क्या लिखा है ना। और उसके प्रश्न उत्तर तो आप पढ़ेंगे ही कि भाई प्रश्न उत्तरों में क्या है। और पाठ से संबंधित कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से प्रश्न। ये तो मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, छोटा छोटा देते हैं, 2-2 नंबर के एक का होता है, इसलिए छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो आपको याद करने हैं, है ना। जैसे कविता है तो कविता आपको याद करनी है, 4 लाइनें लिखनी है। या जैसे हम अधूरी कविता दे देंगे, आप उसको पूरी करिए, तो आपको याद होगी तभी तो आप पूरी करेंगे। जब आपको याद ही नहीं होगी तो आप कैसे पूरी कर पाएंगे, है ना। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, वचन बदलिए आएगा आपका। वचन बदलिए, वो अगर हम एक वचन देते हैं आपको बहुवचन करना है, अगर हम बहुवचन देते हैं आपको एक वचन में बदलना है। अच्छा, फिर जैसे एक मतलब वाक्य दे दिया हमने या कुछ पैराग्राफ दे दिया, उसमें से हम कहेंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए, है ना। अब आपको उसमें से छांटने हैं क्या है। यदि हम परिभाषा लिखने को देते हैं तो परिभाषा लिखिए, यदि हम कहते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण छांटिए तो वो आप छांटिए। अच्छा, विराम चिन्ह है आपके कोर्स में, तो विराम चिन्ह जैसे हमने वाक्य दे दिया या पैराग्राफ, उसमें आपको कहाँ पे अर्धविराम लगाना है, कहाँ पर योजक लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक लगाना है, कहाँ पे विराम लगाना है पूर्ण, ये आप ऐसे लगाएंगे, है ना। तो आपको विराम चिन्ह पता होंगे कौन से हैं और कहाँ लगते हैं, तभी आप कर पाएंगे ना। आप ये नहीं कहेंगे आपने मैम ऐसे नहीं करवाया था, मैंने विराम चिन्ह करा दिए, लेकिन आपको वो विराम चिन्ह ही लगाने हैं। किस प्रकार से भी हम उसका प्रयोग करवा सकते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे ही संवाद है आपके कोर्स में, कहानी है, तो वो हम देंगे तो आपको शॉर्ट में लिखनी है, छोटी लिखनी है ना। अब संवाद आया या कहानी आई तो उसकी जो विषय में और कुछ बातें वो भी लिखनी है। जैसे हमने कहा संवाद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें करो, कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें करो, पत्र लिखते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो आपको ये भी सब याद होना चाहिए। तो मैं अब आज आपको रिवीजन में ये देती हूँ कि जो आपकी कविता दे रखी है उस कविता को पूरा करिए और संवाद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें याद करिए। मतलब ये आपका रिवीजन है, ये आपको करना है, ठीक है। सारे पाठ पढ़िए। थैंक यू बेटा।